हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक जनरल रीडिंग लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि कौन कौन इंसान है जो आपसे मिलना चाहता है, आपसे कांटेक्ट करना चाहता है या फिर आपको उस इंसान को कांटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है। ठीक है, हाँ जी। और आइए जानते हैं कौन इंसान है जो आपसे मिलना चाहता है या फिर आपको उनको कांटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर आप उनसे कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो इंसान भी आपसे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं कौन इंसान है जो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है या मिलना चाहता है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है द सन, सेकंड कार्ड है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ओके, 11 है, क्वीन ऑफ कप्स और है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। हाँ जी, ये कोई ऐसी लड़की हो सकती है जिन्होंने आपके बिजनेस में आपको हेल्प की होगी। ये इनकी राशि पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकती है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, मिथुन, तुला, कुंभ राशि हो सकती है, लियो हो सकती है। ये आपकी ट्विन फ्लेम हो सकती है। स्पेशली मैं बताना चाहती हूँ, अगर ये लड़की होगी तो ये काफी इमोशनल हो सकती है, उनके बाल काफी खूबसूरत हो सकते हैं, उनका कपड़े पहनने का शौक काफी अच्छा हो सकता है, उनके पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कपड़े हो सकते हैं, उनके पास कपड़ों का काफी अच्छा कलेक्शन हो सकता है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी अच्छी हो सकती है। आपसे ज्यादा अगर ये लड़की होगी ना तो आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो सकती है, आपसे ज्यादा खूबसूरत हो सकती है, आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकती है। और सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, यहाँ पे सन का कार्ड आया हो और ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो ये जो भी लड़की होगी वो काफी सच बोलने वाली हो सकती है। स्पेशली ये लड़की काफी गुस्से वाली हो सकती है, ये कोई आर्टिस्ट हो सकती है, कोई टैरो रीडर हो सकती है, कोई राइटर हो सकती हैं। स्पेशली ये कोई बिजनेस वूमन भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड आई, ये जो भी लड़की है ये आपसे मिलना चाहती है, इनके पास बिजनेस के काफी आइडियाज हो सकते हैं, ये काफी इमोशनल हो सकती है। ये ऐसी लड़की हो सकती है जिनको पैसों की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने पैसों के बगैर आपकी मदद की होगी आपके बिजनेस में, या फिर अगर आप इनसे प्यार करते हैं और आपने अपना प्यार कन्फेस नहीं किया है तो आपको अपना प्यार कन्फेस करने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि ये जो भी लड़की है आपकी ट्विन फ्लेम हो सकती है या फिर आपकी सोलमेट हो सकती है, या फिर आप इनसे शादी करना चाहते थे पहले और अब आप उनके साथ नो कांटेक्ट में हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, हाँ, ये लियो, अभी ये लियो का सीजन चल रहा है तो आप इसी सीजन में उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर लियो सीजन में आपकी उनसे बातचीत हुई हुई अगले साल मतलब कि जो मई मंथ में या फिर जून मंथ में आपकी इस लड़की के साथ बातचीत हुई होगी, फोन पे या मैसेज पे या ऐसे ही आप उनसे मिले होंगे, फिर उनके साथ आपका नो कांटेक्ट हो गया, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये इंसान काफी इंटेलिजेंट है, आपसे मिलना चाहता है, आपने कुछ बात इनसे छुपाई थी तो फिर वो ये बात जानना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपने इनसे रिश्ता तोड़ दिया था तो वो इंसान आपसे उस बारे में बातचीत कर सकता है कि आपने इनसे रिश्ता क्यों तोड़ दिया। ठीक है, ये इंसान आपकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको ज्यादा प्यार भी करते हैं। ठीक है, अगर आप इनको शादी के लिए प्रपोज करना चाहते हैं तो आप उनको शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं, अगर आप इनके साथ रिलेशन में जाना चाहते हैं तो आप उनके साथ रिलेशन में भी जा सकते हैं। ये रिलेशन काफी अच्छा हो सकता है क्योंकि ये 11 का कार्ड आ चुका है। ठीक है, हाँ, तो ये लड़की काफी इमोशनल हो सकती है, काफी इंटेलिजेंट हो सकती है। ठीक है, आपने इनको समझने में गलती कर दी हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, या फिर आपने उनसे कुछ छुपाया है और या फिर लोगों की बातों में आके, फ्रेंड्स की या फैमिली की या फिर आपके अपने खुद की डर की वजह से आपने इनसे रिश्ता तोड़ दिया। ठीक है, हाँ जी, डोर टू वैल्यू, उसके बाद है द सन और है वॉकिंग अवे और है पेशेंस। अगर ये लड़की है ना, अगर ये लड़की होगी ना तो ये लड़की आपको छोड़ के चली गई है, आपने आपने पहले आपने इनसे रिश्ता तोड़ा, फिर इस लड़की ने आपसे रिश्ता तोड़ दिया। स्पेशली ठीक है, ये लड़की बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत खूबसूरत थी, काफी आपके लिए काफी लक्की भी थी। जब ये लड़की आपकी लाइफ में आई होगी आपके साथ बहुत अच्छा अच्छा हुआ होगा, आपके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे दो दो बार सन आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे भी सन है और यहाँ पे भी सन है। ये लड़की काफी इंटेलिजेंट हो सकती है, उनका फेवरेट कलर रेड हो सकता है, पिंक हो सकता है, आपका फेवरेट कलर रेड हो सकता है, पिंक हो सकता है। इस लड़की ने आपका काफी समय से इंतजार किया है। ठीक है, इन्होंने आपसे बातचीत करने की कोशिश की है लेकिन आपने फिर भी उनसे बातचीत नहीं की है। ठीक है, अब इस इंसान को अपनी वैल्यू पता चल चुकी है। अगर ये लड़की पहले अपनी वैल्यू नहीं करती थी तो ये अब अपनी वैल्यू कर रही है। स्पेशली
ठीक है, इसीलिए इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ दिया, ये भी एक वजह है। ठीक है, आइए जानते हैं हाई ओनर। फर्स्ट कार्ड है हाई ओनर, द लवर्स, ऑफिशियल पर्सन और 17। हाँ, इस लड़के की बर्थडे 17 हो सकती है, आपकी बर्थडे 22 हो सकती है, आपकी बर्थडे 15 हो सकती है, आपकी बर्थडे 25 हो सकती है। किसी भी महीने की 22 तारीख को, 15 तारीख को, 25 तारीख को या फिर 17 तारीख को आपकी और उनकी बर्थडे हो सकती है। ठीक है। और हाँ, इस लड़की ने आपको कोई गिफ्ट दिया होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन है, तो इसने आपको कोई गिफ्ट दिया होगा आपके बर्थडे के दिन, या फिर आपको ऐसे भी उनके पास से कोई गिफ्ट मिला हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये वो लड़की है, ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये लवर्स का कार्ड आ चुका है, तो यहाँ पे कोई जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाली वो लड़की हो सकती है, या फिर लड़का हो सकता है स्पेशली। ठीक है, यहाँ पे लड़की मुझे ज्यादा दिख रही है क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आ चुका है। ठीक है, आप काफी इगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसीलिए ये रिश्ता अच्छा नहीं चला, लेकिन अगर आप इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भी लड़की है, अगर ये फीमेल है और ये लड़की है और ये एक आर्टिस्ट है या फिर लॉयर है या फिर राइटर है या फिर कोई मैं क्या बोल रही हूँ, राइटर है, या फिर उनको पोएट्री शौक सुनने का शौक हो सकता है। ठीक है, उनको म्यूजिक का शौक हो सकता है स्पेशली। ठीक है, हाँ जी, उनके पास काफी बुक्स हो सकती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं, उनके पास बुक्स हो सकती है, उनको पढ़ने का शौक हो सकता है, या फिर उनके जो पेरेंट्स हो सकते हैं वो काफी पढ़े लिखे हो सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये भी हो सकता है, ये वो लड़की हो सकती है, या फिर ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो काफी पढ़ा लिखा है स्पेशली। ठीक है, उनको नॉलेज है सब कुछ, मतलब वो काफी इमोशनल है, वो रिश्तों को ज्यादा अहमियत देते हैं पैसों से ज्यादा। ठीक है, और आप काफी प्रैक्टिकल इंसान, यहाँ पे मुझे ये कार्ड देख के लग रहा है कि आप काफी प्रैक्टिकल इंसान हैं। ठीक है, तो आप उनको समझ नहीं पाए हैं स्पेशली। ठीक है, आइए जानते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस यू एंड द इमोशंस आर रनिंग है। ठीक है, आपके इमोशन काफी हाई हो सकते हैं, आप इनको प्रपोज कर सकते हैं या फिर आप इनसे मिल सकते हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। अगर ये इंसान आपसे कांटेक्ट नहीं करता है तो मैं बताना चाहूँ, आप भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर उनसे कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जो आप नहीं सुनना चाहते, फिर भी आपको उनको सुनना चाहिए, क्योंकि ये जो भी इंसान है काफी इंटेलिजेंट है। ये इंसान, ये लड़की आपकी लाइफ में काफी अच्छी तरह से एडजस्ट हो सकती है, आपको काफी गाइडेंस मिल सकता है उनकी तरफ से। ये डिवाइडेड गाइडेड, मतलब ये भगवान की तरफ से ये रिश्ता आपको मिला था, लेकिन आपने इस रिश्ते की कदर नहीं की है स्पेशली, मैं बताना चाहती हूँ। ठीक है, ये इंसान वो है जो आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है या फिर सोलमेट हो सकता है स्पेशली। ठीक है, अगर आप इन बातों में नहीं बिलीव करते हैं, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप शादीशुदा हैं और आप अपनी शादीशुदा लाइफ में खुश नहीं हैं, फिर भी आप इस लड़की को प्यार करते हैं और आप इस लड़की से साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, तो ये रिश्ता बहुत अच्छा रह सकता है। मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप शादीशुदा हैं फिर भी इस इंसान के साथ आप रिश्ता कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट हो सकता है स्पेशली। ठीक है, तो ये वो इंसान है जो आपके साथ काम कर सकता था, आपको हेल्प करता होगा, या फिर इस इंसान ने आपसे बातचीत करने की कोशिश की है, फिर आपने उनसे नाराजगी व्यक्त की होगी, या फिर आपने उन पे भरोसा नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि आप मुझे काफी प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं, और ये जो भी लड़की है ये काफी इमोशनल हो रही थी और आप उस इमोशन को समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है, मुझे बताइए किसके साथ ये रेजोनेट हो रही है। ठीक है, हाँ जी, और आइए जानते हैं इनके मैसेजेस। अगर ये आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं तो ये आपको क्या बोलना चाहेंगे। अगर इनके साथ, अगर ये आपको अभी मैसेज देना था, यू आर टू गुड, ये आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त समझती हैं, आपको सबसे अच्छा इंसान आपको ये समझती है। ठीक है, ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। अगर ये लड़की है ना, तो ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती है स्पेशली। अगर आपसे कोई गलती भी हो गई होगी ना, तो ये आपको माफ कर देंगे। ठीक है, आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वांट टू। अगर आप इनको इग्नोर करते हैं तो ये इंसान को अच्छा नहीं लगता, ये आपको कॉल करना चाहते हैं लेकिन ये नर्वस हो रहे हैं। ठीक है, तो आप भी उनको कॉल कर सकते हैं। ठीक है,
आई नीड सिक्योरिटी, इनको आप पे भरोसा है लेकिन फिर भी इनको सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। आपने कुछ ऐसा उनको बोला होगा या फिर आपने जिसको इनको जिस वक्त आपकी जरूरत थी तब आपने इनका साथ नहीं दिया है, ठीक है। इसीलिए ये कार्ड आया, आई नीड सिक्योरिटी, ठीक है। इसीलिए ये इंसान आपको अच्छा इंसान मानते हुए भी आप पे भरोसा करने से डर रहे हैं ये, ठीक है। आई वॉन्ट टू रिगेन योर ट्रस्ट, अगर आपने इन पर भरोसा तोड़ा है तो आपको इनका भरोसा जीतने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आपने इनसे कुछ झूठ बोला है फिर भी ये इंसान चाहते हैं कि ये आपसे अपना रिश्ता ठीक करने के लिए आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है, हाँ जी। ये सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है, ठीक है। आई फील लाइक यू हैव मूव ऑन फ्रॉम, इनको लगता है कि आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है, ठीक है, ये हो सकता है। या फिर अभी आप इनके साथ नो कांटेक्ट में, इसीलिए ये मैसेज आया हुआ है, ठीक है। और लास्ट मैसेज हम देखना चाहेंगे, समथिंग समटाइम आई विश आई नेवर मेट यू, ये इंसान सोचते हैं कि शायद आप इनसे मिले ही ना हो तो अच्छा होता। क्योंकि मुझे लगता है ये लड़की जो भी है ना ये काफ़ी अच्छी थी आपके लिए, लेकिन आपकी कुछ ऐसी बातों की वजह से, आपकी कुछ ऐसे बर्ताव की वजह से इनको काफ़ी दुख पहुंचा है। इसीलिए ये बोलना चाहती हैं कि आप इनको मिले ही ना होते तो अच्छा होता अपनी लाइफ में, क्योंकि इनका सारा कॉन्फिडेंस आपने हिला दिया है, ठीक है। डोंट बी इनसिक्योर, ये चाहते हैं कि आप इनको इनसे इनसिक्योर ना फील करें, आप इनको एक कंपटीशन की तरह ही देखते होंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी आपसे लुक में भी अच्छे हो सकते हैं, आपसे काफ़ी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, तो आप भी इनसे इनसिक्योरिटी फील महसूस कर रहे हैं, तो आप ये चाहते हैं कि आप इनसे इनसिक्योरिटी फील ना महसूस करें। वाई यू सो मेनी, आपसे पूछ रहे थे कि आपने इनके साथ ऐसा क्यों किया, ठीक है। और हम लास्ट मैसेज हम देखना चाहेंगे कौन सा है, आई रियली हैड नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच आई वॉन्ट टू, ठीक है। ये इंसान आपसे बातचीत करना चाहते हैं लेकिन ये इंसान आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो इनको बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है। तो ये हैं उनके मैसेजेस। उम्मीद है आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अब मैं मिलूंगी आपको एक नए वीडियोस के साथ।